इस वीडियो को मैं बहुत रात में बना रहा हूँ, लगभग 1 बज चुके हैं। तो क्यों रात में बना रहा हूँ? बिकॉज़ मेरे को बनाना था 10-11 बजे, बट पता नहीं इतने टाइम लाइट चलेगी। मेरे पास इन्वर्टर ज़रूर है, बट एसी नहीं चलती तो गर्मी में बना नहीं पाते हैं। बहुत लाइट यहाँ पर रहता है, तभी अच्छे क्वालिटी का वीडियो आप लोग देख पाते हैं। तो भाई इतने एफर्ट के लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है जो आपने देखा है। क्वेश्चन क्या आपके यहाँ पर, क्या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है या फिर सीएससी बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है? अभी के हिसाब से मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला आपको बता देता हूँ कि भाई ये आसान है, डिफ़िकल्ट है, क्या एवरेज स्टूडेंट कर सकते हैं, फ्यूचर स्कोप आफ्टर 2030, इस टीयर 3 वर्थ इट, क्या टीयर 3 से हम पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदेमंद होगा। प्लस मैं कुछ केस स्टडीज़ बताऊंगा जो 10 साल पहले कर चुके हैं, उनका कंडीशन अभी क्या चल रहा है। जो टीयर 3 से पढ़ें उनका क्या चल रहा है, आईआईटी एनआईटी का बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सबको पता है। ठीक है, कंडीशन क्या होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टीयर 3 कॉलेज से बच्चे जो पढ़े थे 4 साल 5 साल 6 साल पहले, वो अभी गूगल में काम कैसे कर रहे हैं, क्यों, मतलब हाउ दे गॉट गूगल राइट फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, इवन माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों बताऊंगा। एक एक करके बात करेंगे। ये तो आपको वीडियो मिल जाएगा, बताऊंगा मैं कहाँ पर ये वीडियो है। प्लस ये तो भाई वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा, और ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या टीयर 3 कॉलेज से हमें बीटेक सीएससी पढ़ना चाहिए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ अगर बीटेक में मान लो बच्चे एडमिशन लेते हैं, कितने, लगभग 8 लाख बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं बीटेक में। अच्छा आपको बता दूं, बीटेक बीई दोनों सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। चाहे प्राइवेट जॉब की बात करो सेम, सरकारी जॉब की बात करो सेम, डिग्री का वैल्यू की बात करो सेम। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड बीई। हो सकता है कुछ बच्चे बोल देंगे बीटेक में ज़्यादा टेक्निकल बातें होते हैं, बीई में थियोरटिकल बातें होते हैं। बिल्कुल बकवास, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सो टीयर 3 कॉलेज से क्या वर्थ है पढ़ना? तो जो मैं बात कर रहा था, 8 लाख बच्चों में टीयर 3 कॉलेज में देखेंगे आप, बहुत सारे टीयर 3 कॉलेज में देखता हूँ आजकल, पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेंड अभी हर साल बढ़ता जा रहा है। बिकॉज ऑफ लोगों को पता लग रहा है कौन से ब्रांच में कितना पैसा है, तो पैसे देख के लोग सारे जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे को सक्सेस तो मिलता है, बट बहुत सारे लोग फेलियर की ओर चले जाते हैं। बिकॉज सीएससी सबके लिए नहीं है भाई, कंप्यूटर साइंस ब्रांच सबके लिए नहीं होता है। तो पहले पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा आपको आपके लिए ब्रांच है या नहीं है। तो उसका 2-3 तरीका है। सबसे सिंपल तरीका है, आप देखो आप क्या न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो, फिजिक्स के, मैथ्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के। क्या आपको अप टू डेट रहने में मज़ा आता है? क्या आपको टेक्नोलॉजी से खेलने में मज़ा आता है? गेम खेलने में नहीं भाई, वो अलग चीज़ है। मतलब नया चीज़ सीखने टेक्नोलॉजी में, तो भाई कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हो सीएससी। आप सुस्त हो, आपको काम नहीं करना है, कुछ नया नहीं सीखना है, आपको लगता नहीं यार बड़ा आराम का ज़िंदगी चाहिए, भाई इसमें नहीं है वो। इसमें भाई साहब डायनामिक बनना पड़ेगा। सुस्त बंदों के लिए सीएससी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है ना। ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे देखता हूँ, फिर पढ़ के दिक्कत आता है बहुत सारे बच्चों को। पढ़ने के बाद फिर ढूंढते हैं नॉन कोडिंग जॉब्स, क्या होगा? आई एम नॉट लविंग कोडिंग एट ऑल, I don't have interest in coding after BTech CSC, what should I do? बहुत से मेरे को पूछते हैं, मेरे वीडियो भी है, हज़ारों बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो टीयर 3 कॉलेज से पढ़ के क्या मुझे अच्छा स्कोप मिलेगा? यस, बहुत बढ़िया स्कोप मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पर और एक आता है, सर क्या ये बेस्ट ब्रांच है? बेस्ट मतलब क्या ये नंबर 1 ब्रांच है? इज दिस नंबर 1 ब्रांच? तो इसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, बिना प्रूफ का बात नहीं करता हूँ, ये नंबर 1 ब्रांच है या नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और कुछ मेरे एक्सपीरियंस की बातें करूँगा। पहले इनकी बात कर लेते हैं। फ्यूचर स्कोप आफ्टर 2030, देखो 2030 तक मुझे, जो मैं पिछले मेरे को बता रहा हूँ आपको, 15-20 साल हो गया इस फील्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए, क्या पढ़ने से क्या होता है, ये सब करते हुए। 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2012 में बीटेक पास आउट किया था। पहले मेरे जॉब लेता यूनिवर्सिटी में, वहाँ बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया,
और 7-8 साल से जॉब नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कोचिंग के लिए पढ़ाता हूँ और ख़ुद के कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बाकी चीज़ें काम करते हैं अपन। तो फ्यूचर की बात, ये सारा एक्सपीरियंस का आपको बता रहा हूँ। 2030 तक भी ये नंबर 1 ब्रांच रहेगा। किस चीज़ में नंबर 1? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। प्लेसमेंट के मामले में चाहे टॉप टियर कॉलेज हो, चाहे भाई फटीचर कॉलेज हो, मतलब कोई जानता नहीं कॉलेज हो, कहीं से ही पढ़ो, प्लेसमेंट, जॉब के ग्रोथ, करियर के ग्रोथ के मामले में अगर आप डायनामिक है तो ये नंबर 1 ब्रांच होने वाला है। मैं बहुत सारे को जानता हूँ, दोस्त मेरे टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हैं, 10 साल पहले 12 साल पहले पास आउट करें मेरे साथ, मेरे जूनियर्स, मेरे 1-2 सीनियर। भाई बहुत सारे बच्चे CSC के अभी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे प्रोडक्ट मैनेजर बन चुके हैं, बहुत सारे VP बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं कंपनी के उस डिवीज़न के, पूरा कंपनी का तो नहीं, 12 साल में बस 10-12 साल उन्होंने जॉब किया। तो इस फील्ड में बहुत कुछ है पाने के लिए, बट वो पाने के लिए कुछ एफर्ट देना पड़ेगा भाई। बिना एफर्ट कुछ नहीं मिलता है। जो बता रहा हूँ VP बने हैं या फिर प्रोडक्ट मैनेजर बने हैं, बहुत स्मॉल कंपनी से स्टार्ट करा उन्होंने, 15,000, 12,000, 20,000 से स्टार्ट किया है ऐसा। मैं जब बोलता हूँ किसी वीडियो में कि भाई आप अगर कोई कोर्स करते हो इसमें 15,000 का सैलरी स्टार्टिंग होता है, 5 साल में आप 40,000 पहुँचोगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 40,000 ही मिलेगा। देखो आपकी गलती नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना आके ऐसा लगता है बच्चों को 1 करोड़ों का पैकेज ऐसे ही मुँह ज़बानी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। IIT में भी सबको करोड़ों नहीं मिलता है पैकेज। 1 करोड़ का पैकेज IIT के सिर्फ 10% बच्चों को मिलता है, वो भी ज़्यादा बता दिया, 5 से 10%, 5% प्रिसाइजली बोलूँगा, गलत नहीं होगा। IIT में समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो इसे ध्यान दीजिएगा। 2030 तक भी मेरे को लगता है नंबर 1 ब्रांच रहने वाला है कंप्यूटर साइंस वाला। एंड कैन एवरेज स्टूडेंट डू इट? क्या एक एवरेज बच्चे को कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहिए? ये भाई वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपको कैसे पता लगेगा आपके लिए है नहीं है, जो थोड़ी देर पहले बताया। परसेंटेज एक पॉइंट हो सकता है खुद को मेज़र करने के लिए, बट बहुत सारे बच्चों इंटेलिजेंट होते हैं, परसेंटेज कम आता है लेकिन बहुत अच्छे से वो काम वो कर लेते हैं। वैसे अगर बच्चे हैं तो भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कहीं एज ए बिगिनर, एज ए फ्रेशर थोड़ा मैटर करेगा, बट विथ टाइम वो भाई कहाँ मतलब खिड़की से भाग जाएगा वो मैटर जो कर रहा है। बट वो बच्चे कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं भाई, पहले बता देता हूँ। वो आपको पता करना होगा, कुछ चीज़ें हैं वो बताऊंगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है आपके बच्चे के लिए, खुद कन्फ्यूज़ हो मेरे लिए है या नहीं है, तो भाई मेरे करियर काउंसलिंग से में आ सकते हो। वो पेड है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में, ताकि क्यों आपको बता रहा हूँ इसके पीछे रीज़न है। मैंने एक बच्चे का कंसल्टेशन कर, एक बच्चा आया था, हालांकि डेली मेरे पास आते हैं, एडमिशन सीजन में डेली 4, 5, 6 आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहता है। तो उसमें एक बच्चा मेरे पास आया आज, और हालांकि हर बच्चे का अलग कहानी होता है। उसने बोला किसी को उसने 5,000 रुपये दिया था करियर काउंसलिंग करवाने के लिए, 5 या 6 रुपये दिया था करियर काउंसलिंग करवाने के लिए। तो मैंने पूछा क्या करा उन्होंने। जब मेरे को पता लगा उन्होंने क्या करा, मेरे को बहुत ख़राब लगा यार, 5,000 रुपये उस बच्चे ने डुबा दिया। तो 5,000 रुपये मैं लेता नहीं करियर काउंसलिंग के लिए, 1-to-1 करता हूँ, लाइव होता है वीडियो, पेरेंट्स आ सकते हैं, बच्चे साथ में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे खुद भी आ सकते हैं। ये प्राइस रहता है 999 रुपीज़। साथ में देता हूँ मैं 2500 कोर्सेज फ्री, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, टाइम मैनेजमेंट उसके अंदर आता है, कैसे मार्क्स आते हैं अच्छे, ये मैंने खुद अपने आप को इम्प्रूव किया है। मेरे 10th में आए थे, आपको बताना चाहूँगा, मेरे 10th में 60% नंबर आया था, 12th में 55.8% नंबर आया था। विद दिस एक्सपीरियंस आई टॉप 6 टाइम्स इन माई ब्रांच। कॉलेज में मैंने टॉप किया है, और कॉलेज में ऐसे नहीं भाई मेरा सेकंड टॉपर का 2 नंबर पीछे था, मेरा सेकंड टॉपर में मैकेनिकल से था। CS वाला बंदा मेरे से 50 नंबर कम लाया था। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मार्क्स से क्या है, यूट्यूब पर बात कर रहे हो, आपको पता नहीं भाई सोशल मीडिया में कितना पैसा है। ये बेस्ट है फिलहाल मार्केट में, इसलिए मैं कर रहा हूँ। इससे बेस्ट कुछ और होगा मैं वो करूँगा। एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 8 साल से मैं किसी के ऑफिस नहीं गया हूँ डेली। हाँ, किसी के ऑफिस गया हूँ, पैसे बहुत मिलते हैं उसके लिए, सेशन के बहुत पैसे लेते हैं हम, आप सोच भी नहीं सकते इतने पैसे लेते हैं एक वीडियो का। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप में करता नहीं कॉलेजेस के, जिसकी कॉलेजेस का आप देखते हो ना वीडियो, कंपेरिजन वाला वीडियो देखते हुए कॉलेज अच्छा है, मैं उन्हें करता नहीं, मेरे पेज में पड़े हुए हैं। एक वीडियो का 30,000, 40,000, 50,000 मेरे को ऑफर होता है
करता नहीं, ना मेरा कभी नियत होगा करने का, नियत ख़राब नहीं करने देता हूँ। इतने पैसे बोलते हैं, सबके नियत ख़राब होते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ ना ख़राब हो। अब तक तो ख़राब हुआ नहीं यार, कोशिश यही जारी रहेगा, ठीक है। तो इसमें और क्या मिलता है, सी मिलता है, C++ मिलता है, इंग्लिश स्पीकिंग मिलता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मिलता है। टोटल 12 कोर्सेस हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से 10 कोर्सेस बोलूँगा, 2 कोर्सेस बायलिंगुअल है, ये फ्री मिलते हैं इसके साथ। ऐसे इंडिविजुअली इन कोर्सेज को बाय करोगे 2500 का पड़ेगा, बट ये 999 रुपीज़ का एक बार पे करना है, उन कोर्स एक्सेस मिलता है। तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको और कुछ नहीं मिलेगा। इसमें ऑफर भी चल रहा है 33% का, तो जल्दी इसको एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसको फटाफट ले लो। अच्छा, इस पे आते हैं वापस, जो मैं बात कर रहा था, क्या एवरेज बच्चा कर सकता है? तो मैंने जो बोला आपको, एवरेज बच्चा कैटेगरी है, परसेंटेज से काफ़ी बार हम मेज़र नहीं करते हैं, हम देखते हैं बच्चे का एबिलिटी क्या है उसके हिसाब से। अगर आपके बच्चा एबिलिटी अच्छा है, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, मतलब डायनामिक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है काम की ओर, ऐसा नहीं हाँ कर लूँगा, फिर कर सकता है वो, अगर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, वैसे ही बोला। अच्छा, बहुत सारे बच्चे, बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं जब मेरे प्राइवेट कंसल्टेशन में आते हैं, मेरा बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस है। देखो, एज ए चाइल्ड और कीड थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अभी बड़ा वो सोचेगा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं बिकॉज वो बड़ा सोचता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और शायद कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसी बातें करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ठीक रहता है एज़ कम्पेयर टू अंडर कॉन्फिडेंस एज ए कीड, बिकॉज वो कुछ अलग सोच रहा है, बड़ा सोच रहा है, चाहे वो हो सकता है अचीव कर पाए ना का अलग बात है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट इफ़ little bit overconfidence you are thinking your kid is right now, that is not bad at all, right? because बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं इसके बारे में, ईजी है या हार्ड है। देखो यार, बीटेक आसान तो नहीं है, बट एवरेज बच्चा कर सकता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मैं एक बिलो एवरेज बच्चा हूँ, 67 10th में यार, 12 में 55.8%, बीटेक में टॉपर, एमटेक में टॉपर, समझ रहे हो। पहला जॉब लिया था बीटेक के बाद, बीटेक के बच्चों पढ़ाया था भाई यूनिवर्सिटी में, सो इट इज़ पॉसिबल। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लिश माय डियर, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट आई एम टीचिंग IITians and IITians हाउ टू स्पीक English. Well, that is not my core teaching subject. I am a mechanical engineer, so I teach mechanical engineering subjects most of the time, but I can teach physics too because that is part of mechanical engineering. So what I am telling you right now, that is important, that is what my dear. So below average student है, कर सकता है, हार्ड नहीं है ये। हर सेमेस्टर में क्या होगा, 1-2 से डिफ़िकल्ट आएंगे, 3 से डिफ़िकल्ट आएंगे आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, बाकी मेजॉरिटी सब्जेक्ट 60% सब्जेक्ट्स आसान होगा हमेशा। ऑलमोस्ट पूरे बीटेक में आप पढ़ेंगे 62 सब्जेक्ट्स के आसपास, दिखाऊंगा मैं आपको सारा कुछ, सिलेबस प्लस दिखा दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो आप देखो, नहीं 42, 44, 46 सब्जेक्ट के आसपास आप पढ़ेंगे टोटल, लैब्स मिला के 60 पहुँच जाएगा लगभग। तो जब इतने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, 42 के सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप, तो उसमें देखोगे 8-10 सब्जेक्ट होंगे थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, बाकी 70% सब्जेक्ट, 80% सब्जेक्ट क्या होता है, आसान होता है, आराम से लोग पास होते हैं, नॉलेज लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होता नहीं है, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। अच्छा, अब चलते हैं गाइस कि प्रूफ नंबर 1 ब्रांच क्यों है, फिर इस पर आएंगे लास्ट में। तो प्रूफ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ कैसे पता लगता है कि नंबर 1 ब्रांच किससे पता लगेगा, प्लेसमेंट। अब बहुत सारे, एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर IIT की बात करते हो, आप IIT की बात करते हो, थोड़ी ना नॉर्मल कॉलेज में ऐसा होता है। देखो यार, मैंने पहले ही बताया, CSC ब्रांच या फिर कोई भी टॉप ब्रांच, जहाँ जिस ब्रांच में अच्छा स्कोप है, प्लेसमेंट है, कंपनीज़ हैं, किसी भी कॉलेज से पढ़ो, उसका जो टॉप रैंकिंग होगा सेम ही होगा, उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं। लाइट फिर चलेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, तो UG का एक कोर्स है आपके सामने, तो आप देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये IIT गुवाहाटी का है, ठीक है, IIT गुवाहाटी का है। और यहाँ पर देखिए CSC का जो प्लेसमेंट है वो कितना है, 42 lakhs है, एवरेज पैकेज है। खाली IIT गुवाहाटी की बात नहीं करूँगा, बाकी सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है बोलोगे इलेक्ट्रिक, आपके सामने है। कोई ब्रांच का एवरेज पैकेज इसके बराबर है? नो।
what is the meaning of this? सिंपल, नंबर 1 ब्रांच है भैया, इसलिए इट इज़ लाइक दिस। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं आपको दिखा रहा था कुछ और, दिखा रहा था आपको, हाँ इस पे आता हूँ और आपको दिखाऊंगा एक का प्लेसमेंट CSC ब्रांच, ठीक है, NIT वरेंगल, एवरेज पैकेज 31 लाख। किसी और ब्रांच का दिखाता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कितना एवरेज पैकेज होता है। केमिकल ब्रांच का देखो, ये बीटेक है, हाँ बीटेक केमिकल ब्रांच का देखिए कितना एवरेज पैकेज है, 15 लाख है केमिकल ब्रांच का। CSC देखो, इमेजिन करिए सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, सेम ईयर है, सेम लाइब्रेरी है, सेम टाइप के टीचर्स हैं, फर्स्ट ईयर में सेम लैब्स आपने यूज़ करे, उसका एवरेज में 30 लाख है, आपका एवरेज में 15 लाख है। समझ में कुछ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मेरे दोस्त, अगर आप अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आगे पढ़ाई करने का, JEE मेंस एडवांस देने का, यही टाइम है। अपने आप को अच्छे से तैयार करना है और आगे ज़बरदस्त प्रिपरेशन करके सक्सेसफुल बनना है। और इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट माय डियर टू गेट सक्सेस, नॉट दैट डिफिकल्ट। एक बात याद रखना, चाहे एक डेली लेबर हो 8 घंटा काम करता है, चाहे वो किसी कंपनी का CEO हो, सपोज 8 घंटा काम करता है, थोड़ा ज़्यादा काम करता है वो, या कभी काम भी कम करता है, ऐसा चलो 8 घंटा एवरेज ले लेते हैं। दोनों साइड 8 आवर्स काम करते हैं। एक का 8 आवर्स का वैल्यू कितना है? 300, 400, 500 रुपया, 600 रुपया। एक का 8 आवर्स का वैल्यू कितना है? जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो। सो भैया वो 8 आवर्स का अगर वैल्यू आप बढ़ाना चाहते हो, अभी आपको वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा बाय पुटिंग राइट एफर्ट एट द राइट प्लेस। अगर ये आप कर लेते हैं, यू विल बी नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन। आपको मज़ा भी आए काम करके, आपको फील होगा भाई मैंने कुछ लाइफ में किया है। जब मैं एक बिलो एवरेज बच्चा था, टॉप मैंने जब किया, एक बार टॉप किया, बहुत सारे बंदों ने बोला अरे तू कैसे हो गया। दूसरी बार टॉप किया, लोगों ने बोला हाँ थोड़ा एफर्ट डाला था। तीसरी बार टॉप किया, अरे पढ़ने लग गया, इंटेलिजेंट हो गया बच्चा। चौथे में हमको पता था बच्चा कुछ करेगा, बहुत एफर्ट डालता है। 5वें 6ठे में छोड़ो यार, जब कॉलेज टॉप किया तो बात ही कुछ और था, है ना। वो फीलिंग, अच्छा बहुत सब बोले कॉलेज टॉप से क्या फ़ायदा होता है? बहुत कुछ फ़ायदा होता है यार। ब्रांच टॉप से बहुत लोग जानते हैं आपको एक कौन है। उसके बाद तो जॉब होता है, फिर जॉब के बाद ही बहुत कुछ, लाइफ कैसा जी रहा है, शादी कहाँ हुआ, बच्चे कैसे, बच्चे का भी लाइफ कैसा है, वो अलग बात है। लाइफ में संघर्ष तो लगा रहेगा, बट अभी जो कहानी बता रहा हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो। अच्छा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, किसी ब्रांच का आप लगा लो। आप यहाँ पर एक MME ब्रांच है, मेट्रोलॉजिकल है, इसका देखो भाई सा एवरेज पैकेज 13 लाख है। आप देखो यहाँ पर ECE का दिखाता हूँ मैं, ECE सेकंड बेस्ट ब्रांच माना जाता है और सही में सेकंड ब्रांच 23 लाख 24 लाख है। समझ रहे हो डिफरेंस? देयर इज डिफरेंस बिटवीन 2 ब्रांचेस एवरेज पैकेजेस, राइट, फॉर BTech स्टूडेंट्स। It is also there in the case of MTech student also, but I am now sharing with you the data of BTech student for different engineering colleges, right, so that you can understand, you can get the proof, right। अच्छा, अब हम क्या बात करेंगे, एक तो हो गया आपका ये चीज़ NIT वरेंगल का दिखा दिया। अब चलते हैं और एक कॉलेज की ओर, ये है IIT धनबाद, जिसका नाम था ISM धनबाद। इस कैंपस में गया हूँ मैं काफ़ी बार, बिकॉज मेरे नोन के एक प्रोफेसर इस कैंपस में, मतलब एक प्रोफेसर इस कॉलेज में काम करता है, वो रिटायर्ड हो गए हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। इसका प्लेसमेंट देखो भाई साहब, एवरेज पैकेज कितना है। बाकी देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लो, मैकेनिकल कहाँ गया, मैकेनिकल का देख लो, किसी भी ब्रांच का देख लो, हाईएस्ट किसका है भाई साहब। इवन आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में भी, ये भी एक पैरामीटर है, कितने बच्चों का जॉब लगा आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स। आप देखेंगे CSC का हाईएस्ट है, किसी ब्रांच से कंपेरिजन कर लो। सेकेंड बेस्ट ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है। 93% CSC का बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट होता है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, CSC ब्रांच का होता है सिर्फ।
कुछ जगह पर इसी का भी होता है, बाकी लगभग किसी ब्रांच का 100 प्लेसमेंट मेजोरिटी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, एक का दूसरा कॉलेज में मिल जाएगा। जैसे NIT जमशेदपुर में मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एक बच्चा वहाँ पढ़ता, मेरे से बात होती रहती है उनसे, तो उन्होंने बोला हमारे ब्रांच में मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में 100% प्लेसमेंट हुआ था, 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं हम डायरेक्टली, अब बात करेंगे Tier 3 कॉलेज में जो पढ़ता है उसका प्लेसमेंट कैसा रहता है, जहाँ पर मासेस में बच्चे पढ़ते हैं उनका रैंकिंग काफ़ी अच्छा दिखता है, बट दैट इज़ नॉट मैटर। इधर कॉलेज अच्छे क्यों पता है, इनके जो सीट्स हैं देखिए, आपका एक क्लास में 120 हैं, उधर कोई लिमिट नहीं है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो उधर खुद इटसेल्फ गेटिंग प्राइवेट जॉब, इट्स लाइक गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। बड़ी कंपनी आई, बड़ी कंपनी में 5000 वैकेंसी तो होता नहीं है, 10-20 वैकेंसी होता है, 5000 एप्लीकेंट्स हैं, समझ रहे हो। उधर फिर मार्क्स मैटर करता है, 10th 12th का मार्क्स, बिकॉज और बीटेक का मार्क्स भी बोलते हैं थ्रू आउट भाई 80%, चल भाई एलिजिबल है, बैठ जाने तो घर जा। एग्जाम्पल बताता हूँ, एक केस स्टडी है, यहाँ पर एक केस स्टडी बता रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन था, मेरे को उसने बताया, एक कंपनी आई थी वहाँ पर उस कॉलेज में 800 बच्चे थे, जो नॉर्मली ठीक है, बिकॉज बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पर अपने ब्रांच में होंगे 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000 तक मिलेंगे आपको, ऐसे इंडिया में है, कई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीप टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। सो 20 लाख का पैकेज ऑफर करी उसने, 10 या 20 वैकेंसी उनके पास था, 800 बच्चे थे, उन्होंने बोला थ्रू आउट 80%, धड़ाम 150 के आसपास बच्चे बचे हो, उसमें से 20 बच्चों ने सिलेक्ट किया, और उन्होंने मेरे स्टूडेंट का हो गया था उसमें। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आई होप सो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अच्छा, ये आपको कहानी समझ में आ गया। कितने का पैकेज मिलता है उस पर थोड़ा आते हैं भाई। देखो, डिपेंड करता है कौन सा कंपनी है, कौन से ईयर में पास आउट हो रहे हैं, तब मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। प्लेसमेंट हो गया तो रेंज रहता है पैकेज का, इन जनरल आपका रेंज रहेगा 2 से 6 लाख का, ये एवरेज रेंज रहता है अगर प्लेसमेंट आपका हो गया तो। नहीं हुआ तो क्या करोगे भैया, आगे पढ़ाई करना पड़ेगा, और भी प्रोसेस है अच्छा लाइफ जीने का। नहीं हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे के प्लेसमेंट नहीं होता है, क्या अच्छे लाइफ जीते नहीं जीते हैं, लाइफ बहुत लंबी है। प्लान योर सेल्फ वट यू वांट टू डू, तो जिनका प्लेसमेंट हो गया उनसे भी आगे जा सकते हो, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। अच्छा, हम लास्ट में बात करेंगे, जो हमारा लास्ट चीज़ आ गया ये। अच्छा, यहाँ पर सेकंड लास्ट की बात कर लेते हैं, Tier 3 से गूगल में और Tier 3 से माइक्रोसॉफ्ट में कैसे पहुँचते हैं। देखो भाई, आसान नहीं है, सिर्फ 1 या 2% बच्चे पहुँच पाते हैं, और बहुत लोग 8-10 साल एक्सपीरियंस के बाद पहुँचते हैं। ये 1-2-5%, 1-2% क्या करते हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस में पहुँच जाते हैं। ऐसे 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद गूगल माइक्रोसॉफ्ट में पहुँचे हुए बंदों का मैंने पॉडकास्ट शूट किया था, दोनों का लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना, पूरा उसमें डिटेल में पॉडकास्ट है, जब भी टाइम मिले पूरा देखना। 1 सेकंड देख के अपने आप को या फिर डिसीजन कुछ मत लेना, बिकॉज उससे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। प्रॉपर नॉलेज चाहिए भाई डिसीजन लेने से पहले। अच्छा, किस तरह से बताता हूँ मैं। पहले, कौन सा बच्चा टॉप लेवल तक पहुंच जाता है आफ्टर इवन फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, पहुंचता है कौन है? सिंपल, जो डायनामिक होता है, जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, अपॉर्चुनिटी कहाँ आ रहा है उसको पता होता है, वो पहुंच जाता है। एफर्ट, डायनामिक के लिए एफर्ट डालते हैं भाई, कष्ट करते हैं, बिना कष्ट कुछ नहीं मिलता है, एफर्ट डालना पड़ेगा आपको तभी मिलेगा, नहीं तो भैया ग्रोथ नहीं होता है। मैंने देखा है काफ़ी बार एफर्ट डालने से भाई ग्रोथ 3 टाइम्स हो जाता है, अगर सही जगह पर एफर्ट डाल रहे हो। लाइक सोशल मीडिया, इधर आप एफर्ट डालते हैं, आपका इनकम 3 टाइम्स हो सकता है, मैंने खुद करे हुए हैं, है ना, कर सकते हैं आप, बस लगन और थोड़ा अच्छी जगह पर एफर्ट डालना पड़ता है, काम हो जाता है। फिर सीखना पड़ता है नया चीज़ को, जो मार्केट का नीड है उसके हिसाब से, कभी कभी पैसे लगा के सीखना पड़ता है, कभी फ्री भी मिल जाता है। अच्छा, पहला। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट फील्ड चूज करना बहुत ज़रूरी है। राइट फील्ड, एक मेरे स्टूडेंट था, उसने क्या करा, एक ऐसे इंडस्ट्री को चूज़ करा जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता है।
अभी वो लगभग 1,30,000 के आसपास कमाता है। तो आपको ऐसे इंडस्ट्री चूज़ करना है अपने जिसमें ग्रोथ है। अब CSC से हैं तो आपको बता देता हूँ मैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ कर लो, लाइफ टाइम ग्रोथ मिलेगा आपको। ये AI है, डेटा एनालिटिक्स है, ये भाई नए वाले हैं। डेटा एनालिटिक्स का ग्रोथ मेरे को लगता नहीं ख़त्म हो जाएगा, बट जो AI का ग्रोथ है या फिर बाकी चीज़ों का ग्रोथ है, ये कितना रहेगा किसी को भी नहीं पता। अभी तो चल रहा है, आगे चलना चाहिए, बट नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन आफ्टर 10 years अबाउट दिस फील्ड। सो इसीलिए आप एवरग्रीन फील्ड को चूज करिए, विच विल हेल्प यू अ लॉट। चूज एन एवरग्रीन फील्ड, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ इसमें बता दिया, और केस स्टडीज़ में काफ़ी कुछ बताया मेरे हिसाब से। 10 साल पहले जिन्होंने, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 10 साल पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था 2 लाख से, जिन्होंने एफर्ट डाला है 3 लाख 3.5 लाख तक पहुँच गए हैं, 2 लाख में अटक गए बहुत सारे, 1.5 लाख में अटक गए। वो कंटिन्यूअस एफर्ट और राइट फील्ड का है। उसके लिए भाई साहब आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिकॉज वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और 4 साल बाद अलग हो जाएगा, अभी कुछ और है, 1 साल बाद ही चेंज हो जाता है। पर कुछ चीज़ें एवरग्रीन होते हैं जो काम आता है। मेरे एक नोन है जो काफ़ी अच्छा पोजीशन में पहुंच गया है, अभी बैंगलोर में रहता है। फ्रेंड से बात होता, बोले कि बहुत अच्छा सैलरी उसका हो गया, अच्छी जगह। मेरे को पहले से ही पता था कि बहुत अच्छा सैलरी हो गया उसका, बिकॉज वो डायनामिक था, जज्बा था, मुझे कुछ करना है लाइफ में, और कुछ ऑप्शन उसके पास था नहीं। तो जब ऑप्शन नहीं रहता आपके पास, आप एफर्ट डालते हो सही जगह पर, भाई बहुत अच्छी जगह पहुँच सकते हो आप। ठीक है, इतना ही था। अब सोने चलता हूँ यार, रात बहुत हो गया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और काउंसलिंग का सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू चूज बेटर फील्ड, सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर अहेड। थैंक यू वेरी मच।